नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज देखेंगे हम लोग डेसिमल एंड फ्रैक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे। पहले हम लोग डेसिमल एंड फ्रैक्शंस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। व्हाट इज़ फ्रैक्शन? A number of amount that can be expressed as P by Q, where Q is not equal टू 0। ये कॉन्सेप्ट हमारा रेशनल नंबर का भी था। वेयर एज ये देखिए ये कॉन्सेप्ट सेम रेशनल नंबर का भी कॉन्सेप्ट यही था। रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट यही था, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। लेकिन होता क्या है कि फ्रैक्शन हम होल बाई पार्ट पे निकालते हैं। जैसे हमने कहा कि ये एक सर्कल है, तो ये फुल सर्कल है, तो 1 सर्कल हो गया। अब इसका फ्रैक्शन निकालना है तो 1 बाई, ये देखिए ये सर्कल का हाफ हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 1/2। देखिए ये सर्कल एक था, इसका हाफ हो गया, तो 2 फ्रैक्शन हो गया। तो अगर सर्कल है यहाँ और इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4। देखिए सारे रेशनल नंबर फ्रैक्शन हो सकते हैं, लेकिन ऑल फ्रैक्शन नीड नॉट बी रेशनल नंबर। देखिए अब पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, जहाँ पी को हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। हमेशा नर्स ऊपर रहती है, न्यूमरेटर हम लोग लेडीज़ को ये देते हैं ना छूट, इसलिए गर्ल्स वगैरह हमेशा हमारे समाज में तो ऐसे पितृ प्रधान समाज है, बट हम लोग छूट देते हैं लड़की को, तो नर्स ऊपर डॉक्टर नीचे। ठीक है। अब फ्रैक्शन बहुत सारे प्रकार के होते हैं। पहला होता है, देखते हैं सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन ये क्या होता है उसको हम देखेंगे, डिफाइन करेंगे, फिर हम समझेंगे। ए फ्रैक्शन, ऐसा फ्रैक्शन whose denominator is not power of 10। ठीक है। ऐसा कोई भी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 के पावर में नहीं हो, उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल फ्रैक्शन। ठीक है। जैसे 3/7, 5/11, 7/9, 10 के पावर में नहीं है। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा टाइप्स ऑफ, ये एक फ्रैक्शन था सिंपल फ्रैक्शन। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हम लोग चलते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, ये देखते हैं। पहला है, देखिए अब हम लोग देखते हैं, इफ़ इन द गिवन फ्रैक्शन, कोई भी दिया हुआ फ्रैक्शन है, the numerator and denominator are both prime number। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों प्राइम नंबर हो, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं इज कॉल्ड, या आर कॉल्ड सिंपल फ्रैक्शन। क्या कहेंगे, वैसे फ्रैक्शन को हम लोग सिंपल फ्रैक्शन कहेंगे। प्राइम नंबर हमने पढ़ाया है नंबर सिस्टम में, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जैसे 3/5, देखिए 7/11 ... etc। ठीक है, ये सिंपल फ्रैक्शन था। अब हम लोग आते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है ये देखते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, हम लोग आज फ्रैक्शन कंप्लीट करेंगे, कल डेसिमल देखेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इफ इन द फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है जिसमें न्यूमरेटर, इन विच न्यूमरेटर
इज लेस देन डिनोमिनेटर। अब भैया नर्स अगर डॉक्टर से छोटी है तब क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शंस को क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। अब जैसे 3/5, 7/11, ठीक है, 3/7, इसमें सब में 3 इज़ लेस देन 5, इसमें 7 इज़ लेस देन 11 है, इसमें 3 इज़ लेस देन 7 है। तो ये सब सारे फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है। अब आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इफ इन ए गिवन नंबर, कोई भी दिया हुआ नंबर है, फ्रैक्शन, इफ इन ए गिवन फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन है, उसमें क्या है? इसमें क्या होगा? द न्यूमरेटर, उल्टा हो जाएगा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए, अब देखिए, जैसे कि सिंपली एक घर में, इसमें क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा डिनोमिनेटर से। अब ऐसे केस में होता क्या है कि जैसे घर में आपके पास बहुत सारा पैसा आपकी पत्नी कमा रही है और खर्च भी वहीं कर रही है, मतलब मालकिन बन गई, तो उन लोगों को खर्च करने का तरीका पता नहीं होता है, दिन भर शॉपिंग में लगेंगी, पूरे दिन वो शॉपिंग ही करते रहेंगे, तो पैसा बढ़ेगा। तो जैसे ही लेडीज़ का वैल्यू घर में बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है? घर का जो सारी सिस्टम है, कंडीशन है, वो सब क्या हो जाता है? इम्प्रॉपर वे में हो जाता है। तो बस इम्प्रॉपर वे में काम होगा। तो जैसे न्यूमरेटर ग्रेटर हुआ डिनोमिनेटर से, तो वैसे फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे 7/4, 11/9, इसमें क्या है? 7 इज़ ग्रेटर देन 4, 11 इज़ ग्रेटर देन 9। ठीक है। अब आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है ये देखते हैं। देखिए, ऐसा कोई भी फ्रैक्शन, दोज फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन ले लीजिए, विच कंसिस्ट, उसमें क्या हो? एन इंटीजर एंड ए फ्रैक्शन, आर कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए, इसमें क्या है कि मिक्स्ड है। मिक्स्ड मतलब क्या होता है? मिक्सचर में क्या करते हैं? सारी चीज़ को मिक्स कर लेते हैं, मिक्स्ड हो गया। तो जैसे ही इंटीजर, एग्जाम्पल देखिए, ये फॉर्म ऐसे होगा, m p/q, वर m जो है वो इंटीजर है, हमने इंटीजर को पढ़ा है पिछली वीडियो में। p/q क्या है? वो फ्रैक्शन है। अब सिंपली ये देखिए, इसका एग्जाम्पल नंबर पे समझते हैं। 3 2/5, ये क्या हो गया? ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, घबराना नहीं है, नेगेटिव भी होगा। 3 2/5 ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा, क्योंकि हमने इंटीजर में ये नहीं बताया कि इंटीजर में मैंने ये नहीं बताया कि इंटीजर कैसा होना चाहिए। इंटीजर पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। क्लियर है? इनवर्स फ्रैक्शंस, इनवर्स फ्रैक्शन, इनवर्स फ्रैक्शन में क्या है? न्यू फ्रैक्शन, कोई भी नया फ्रैक्शन हम ऑब्टेन करते हैं बाय चेंजिंग द न्यूमरेटर ऑफ a fraction to denominator
मीनेटर एंड डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर। ऐसा कोई भी हम फ्रैक्शन लेते हैं जिसमें क्या करते हैं, जैसे -3/8, ठीक है, 3/8, 3/8 का इन्वर्स फ्रैक्शन क्या होगा, तो ये तो न्यूमरेटर है और ये क्या है, ये डिनोमिनेटर है, तो हमने क्या बोला, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाए, तो ये जस्ट यहाँ 8/3 हो जाएगा। तो जैसे ही पूछे कि इन्वर्स क्वेश्चन अगर पूछ दे कि इन्वर्स फ्रैक्शन ऑफ 8/5, तो 8/5 का इन्वर्स फ्रैक्शन क्या होगा, 5/8। ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे चला जाता है, ठीक है। अब आते हैं कंटिन्यूअस फंक्शंस। कंटिन्यूअस फ्रैक्शन, ठीक है, इसको हम सिंपली देखते हैं क्या है। देखिए, ऐसे फ्रैक्शंस को डिफाइन करना बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, क्वेश्चंस देखे होंगे, जैसे 3 + 1/4 + 1/5, ऐसा 1/5, 1 + 5/6, ऐसा आपने बहुत सारा देखा होगा। तो इसको डिफाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे फंक्शंस जो भी दिखें, ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे फ्रैक्शंस को क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस फ्रैक्शंस, कंटिन्यूअस फ्रैक्शंस। अब आता है बात कंपाउंड फ्रैक्शंस की। कंपाउंड फ्रैक्शन, देखिए कंपाउंड फ्रैक्शंस में होता क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या दोनों क्या हो, दोनों अलग हो, ठीक है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर नॉट सेम, बोथ आर न्यूमरेटर, इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, दोज फ्रैक्शन whose न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और बोथ या दोनों देम सेल्व्स आर डिफरेंट। ये क्या है, दोनों डिफरेंट होंगे तो क्या होगा, आर कॉल्ड कंपाउंड फ्रैक्शंस। ऐसे फ्रैक्शंस को क्या कहेंगे, कंपाउंड फ्रैक्शंस कहेंगे, ठीक है। अब हम लोग एक और देखते हैं, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। ये सिंपल है, इसको देखते हैं। दोज फ्रैक्शन whose denominator आर सेम। ऐसे बहुत सारे फ्रैक्शन दिए हुए हैं, जैसे 1/15, 3/15, 7/15, ये सब क्या है, देखिए डिनोमिनेटर सब में सेम है, d सब में सेम है। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन। क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन। वहीं अनलाइक फ्रैक्शन में जब आते हैं, उसमें क्या होता है, इन दिस ऑल डिनोमिनेटर्स आर अनइक्वल। इसमें क्या होता है कि सारे डिनोमिनेटर्स क्या हो जाते हैं, अनइक्वल हो जाते हैं। दैट इज न्यूमरेटर fractions are equal, are called
अनलाइक फ्रैक्शन। देखिए इसमें क्या होता है कि सारे डिनोमिनेटर्स अनइक्वल हो जाते हैं, मतलब इक्वल नहीं रहते हैं, दैट इज, और या फिर कह सकते हैं न्यूमिनेटर ऑफ दैट फ्रैक्शन आर इक्वल, जैसे 2/5, 2/6, 2/7, 2/8। देखिए इसमें क्या है, न्यूमिनेटर जो है सारे के सारे न्यूमिनेटर क्या है, इक्वल है, सारे में n बराबर है, तो इस फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस। ऐसे फ्रैक्शंस को क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। चलिए कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स न्यूमेरिक फ्रैक्शंस को लेके जो इम्पॉर्टेंट है। फ्रैक्शंस इज प्राइम नंबर। फ्रैक्शन क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर हमने बताया है, इट इज़ डिविजिबल बाई 1 एंड इट्स सेल्फ। वैसे नंबर्स को प्राइम नंबर कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, 1 एंड इट्स सेल्फ से जो डिविजिबल हो। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं, इफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर n एंड d ऑफ ए फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर हो जाए, इज इक्वल, देन द वैल्यू इज 1। सिंपल है, जैसे कि देख लीजिए 2/2 n इज इक्वल टू d, तो इसका वैल्यू 1 आ जाता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, वैल्यू ऑफ d इज नेवर बी 0, यह कभी 0 नहीं हो सकता है। इन केस इफ इट इज 0, अगर ये 0 होता है, देन द वैल्यू ऑफ दैट फ्रैक्शन वुड बी इन्फिनिटी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। 1/0, 0 से अगर डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ जाता है इन्फिनिटी। ये अनडिटर्मिनाइंड टर्म्स है, जैसे 2/0, ये क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये संभव है नहीं, तो इसलिए नेवर कभी 0 नहीं होगा। चौथे केस में आइए, इफ n इज इक्वल टू न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0 हो जाए, देन द वैल्यू ऑफ दैट फ्रैक्शन इज 0। ये क्या हो जाएगा, 0। जैसे सिंपल है, 0/5, यह हमेशा 0 हो जाएगा। 0/9, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 5, देखिए अगर किसी फ्रैक्शन में अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका वैल्यू रिमेन सेम। वैल्यू जो आएगा वो क्या हो जाएगा, रिमेन सेम। इसको हम लोग देखते हैं एक बनाकर, जैसे 2/5 कोई फ्रैक्शन है, इसमें ऊपर हम अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 6/15। ये जो 6/15 ये जो फ्रैक्शन है वो हमेशा 2/5 के बराबर होगा, इसमें वैल्यू कोई चेंज नहीं होगा। जैसे हम 2/5 में ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी 5 से कर दें, तो 10/5, 25, इसकी वैल्यू हमेशा 2/5 के बराबर होगी ही होगी। तो देखिए वैल्यू में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन डज नॉट चेंज। ये चेंज नहीं होगा कब, इफ सेम नंबर इज मल्टीप्लाइड इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हम n को न्यूमरेटर और d को डिनोमिनेटर से डिनोट कर रहे हैं। ये मेरा कुछ कॉन्सेप्ट्स थे फ्रैक्शंस के, जो सिंपली हम लोगों ने देखा।
अब इसके बाद हम लोग इसी में आगे पढ़ेंगे डेसिमल को अगले क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जितना ज़्यादा आप मोटिवेट शेयर करेंगे या लाइक्स बढ़ेगा तो मोटिवेट मैं होऊंगा, तो और अच्छे से और चीज़ों को समझा पाऊंगा, मुझे भी मोटिवेशंस मिलेगा कि चीज़ें सही हो रही हैं। चलिए, थैंक यू।